नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। नदियों की साफ सफाई, संरक्षण, गंगा की स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार द्वारा परियोजना चलाई जा रही है। 2014 से ही इसकी शुरुआत की गई थी, नमामि गंगे परियोजना, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं ताकि गंगा को साफ सुथरा रखा जा सके। लेकिन इस बीच इन दिनों उत्तराखंड में इसे लेकर काफी सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह बताया गया कि हरिद्वार में जो गंगा है वो अब पीने लायक नहीं रह गई है। पानी जो है वो स्वच्छ नहीं रहा है, नहाने लायक तो है लेकिन पीने लायक नहीं है। अब इस पर जब विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू किए थे, तब इसके बाद हमने देखा किस तरीके से जल संस्थान की तरफ से एक रिपोर्ट जारी कर दी जाती है और इसमें यह बताया जाता है कि गंगा तो अनसेफ नहीं है, ये पूरी तरह से सेफ है। अब ये अनसेफ सेफ को लेकर सूबे के भीतर सियासत जोरों पर देखने के लिए मिल रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गंगा की स्वच्छता पर सियासत। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने गंगा जल को बताया अनसेफ, लेकिन जल संस्थान की रिपोर्ट ने बताया सेफ। गंगा की शुद्धता को लेकर उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। दरअसल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में एक चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी की, जिसमें सामने आया कि एसटीपी यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, जिस पर सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस ने एनजीटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सरकार की स्वच्छ गंगा के दावे पर सवाल खड़े किए। तो इसी बीच जल संस्थान ने अपनी रिपोर्ट जारी कर गंगा जल को सेफ बता दिया। वर्तमान में जो खबरें आ रही है कि यहाँ गंगा हरिद्वार में क्षेत्र में पानी की प्रदूषित है, ऐसा है, लेकिन एक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है। यहाँ पे हरिद्वार में 12 हमारे स्टेशन है, मॉनिटरिंग स्टेशन है। एक स्टेशन पर टोटल कोलीफॉर्म की जो है संख्या बढ़ी हुई पाई गई थी। अजितपुर का एक लोकेशन है जहाँ एसटीपी के नीचे सैंपलिंग की गई थी और उसमें ही टोटल कोलीफॉर्म की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। परंतु ये कहना कि पूरे हरिद्वार में पूरा गंगा प्रदूषित है, ये उचित नहीं है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री में फीकल कॉलीफॉर्म का अमाउंट अधिक पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी। 280 मोस्ट प्रोबेबल नंबर थी, जो अक्टूबर में 1600 मोस्ट प्रोबेबल नंबर पहुंच गई। गंगोत्री में यह अमाउंट 540 से 920 एमपीएन है, तो वहीं बद्रीनाथ में यह अमाउंट 920 एमपीएन तक है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने इस प्रकरण में उत्तराखंड के मुख्य सचिव को जांच कराने के निर्देश दिए थे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार नमामि गंगे परियोजना के नाम पर करोड़ों रुपए गंगा की सफाई पर लगा रही है, बावजूद इसके गंगा और अन्य सहायक नदियों की सफाई नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी आखिर कितना झूठ परोसेगी प्रदेश की जनता को। आप एक तरफ देखिए कि 5 नवंबर 2024 को एक याचिका पे सुनवाई करते हुए एनजीटी ने ये कहा कि उत्तराखंड में जो गंगा का उद्गम है उसी में इतने नाले और गटर का पानी मिलावट है कि संबंधित अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने तक की बात एनजीटी ने कही। और 9 दिसंबर तक का समय दिया था राज्य सरकार को कि वो अपनी हाई पावर कमेटी गठित करे और इस बात की जांच करे कि इतना गंदा पानी या विषाक्त जल गंगा में क्यों है, अभी तक जब नमामि गंगे में करोड़ों रुपया उत्तराखंड आ चुका है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के बयानबाजी को हिंदू विरोधी बता रही है। मनवीर चौहान का कहना है कि मां गंगा के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है और कांग्रेस के द्वारा उस पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की बयानबाजी से स्पष्ट हो गया है कि जो मां गंगा जिसके प्रति करोड़ों लोगों की जो आस्था का प्रतीक है, मां गंगा, उस पर भी उनके द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में गंगा की शुद्धता को लेकर सियासी बवाल छिड़ा है। बीजेपी कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने आ गई है। एक और जहां कांग्रेस एनजीटी के आदेश को आधार बनाकर गंगा की शुद्धता पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी जल संस्थान की रिपोर्ट को आधार मानकर कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में देखना होगा कि गंगा की शुद्धता को लेकर मचा ये सियासी बवाल आखिर कब शांत होता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अब जल संस्थान ने भले ही यहां पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए ये कह दिया हो कि गंगा जो है वो सेफ है, अनसेफ नहीं है, स्वच्छ है पूरी तरीके से, लेकिन इससे पहले जो प्रदूषण बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी और जो सवाल खड़े किए गए थे, अब इसे लेकर लोगों के जहन में भी कई सवाल हैं। फिलहाल सूबे के भीतर इस पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पहले करवा देते हैं। प्रभा बदोनी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हैं बीजेपी से, और गजेंद्र रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। आगे हमारे साथ कांग्रेस से शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रभा जी आपके साथ ही कर लेते हैं। पहले कहा गया कि हरिद्वार में जो गंगा बह रही है वो अनसेफ है, पीने लायक भी नहीं है, नहा तो सकते हैं लेकिन पी नहीं सकते हैं। अब लोगों के जहन में सवाल खड़े हुए तो जल संस्थान ने कह दिया ये तो सेफ है। अब किस पर विश्वास किया जाए? देखिए रीना जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगी कि अगर हमारे पास दो जांच एजेंसियां हैं, ठीक है, अब जो एक जांच एजेंसी जो हमारी जल संस्थान है, उन्होंने कहा है कि जो गंगा जल है वो बिल्कुल स्वच्छ है। तो अब आप ये बताइए, जो ये मतलब जल संस्थान ने जो टेस्टिंग करी है वो बिल्कुल गंगोत्री, वहां पे जो हमारी गंगा जल है वहां पर जाकर करी है। तो जो उद्गम स्थल है, जब वहां से हमारा स्वच्छ जल आ रहा है, गंगा जल हमारा स्वच्छ है, तो इस पे तो बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। और उन्होंने अब इसकी रिपोर्टिंग करी है, जो एनजीटी उन्होंने पहले अपनी करी थी, तो अब उन्होंने करी है। तो इससे तो ये क्लियर हो गया है कि जो हमारा गंगा जल है वो बिल्कुल स्वच्छ है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमारा गंगा जल जो है वो बिल्कुल स्वच्छता की हर कसौटी पर पूरा उतर रहा है। तो ये तो प्रश्न मेरे को नहीं लगता है कि कहीं से ये संदेह होना चाहिए कि जो हमारा गंगा जल है वो कहीं से भी उसकी पवित्रता पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। दूसरा, जो हमारे, अगर हम सीवरेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है उनकी भी बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप आज की परिस्थिति में देखें तो गंगोत्री से लेके हरिद्वार तक हमारे पास 53 ऐसे प्लांट है जो वर्क में है, वर्किंग कंडीशन में है, जिससे कि नदियों का हम पूरा स्वच्छता का इसका अभियान हमारा चला हुआ है। और देखिए, हमारे अभी मैं विपक्ष को जो सुन रही थी वो एनजीटी की बात पे विश्वास कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये प्रश्न पूछती हूँ कि आप एनजीटी जहां पे प्रश्न खड़ा किया जा रहा है उसको आप बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जब जल संस्थान की रिपोर्ट आ रही है कि गंगा जल बिल्कुल स्वच्छ है, तो उसके पे आप बिल्कुल भी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो इससे आप कहीं ना कहीं ये तो प्रश्न उठता है कि ये चाहते क्या है। ये खुद इससे पहले हमने देखा है कि इन लोगों ने हमारे धामों की छवि को खराब करना, हर जगह इनका रवैया यही रहा है। अब ये गंगा जल की पवित्रता को लेकर लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो रिपोर्ट जारी की थी प्रभा जी, उसमें चौंकाने वाली बात यह है कि देखिए एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला जो पानी है वो एनजीटी के मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है, और ये कहा गया कि ये पीने लायक नहीं है। अब बिना किसी जांच के तो रिपोर्ट नहीं तैयार की होगी, और अब आप कह रही हैं कि जो जल संस्थान ने जो रिपोर्ट जारी की है वो अब की रिपोर्ट है। तो हम भी तो कुछ समय पहले की बात कर रहे हैं ना, जो एनजीटी की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया, या फिर जिस तरीके से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट जारी की। तो इतने ही दिनों में स्वच्छता आ गई क्या और मानकों पर खरे उतर गए क्या? अब सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि देखिए 2014 में जो परियोजना शुरू हुई थी, भले ही उत्तराखंड में 2016 में इसकी शुरुआत हुई हो, नमामि गंगे परियोजना की, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। और अगर इसी बीच अगर इस तरीके से कोई रिपोर्ट अगर सामने आ जाती है जो ये कह दे कि ये गंगा जल पीने लायक ही नहीं है, तो फिर सवाल कैसे ना उठे? देखिए रीना जी, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो गंगा जल की स्वच्छता के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो योजनाएं चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की नमामि गंगे योजना है, उसके तहत समय समय पर जो गंगा की शुद्धता है या जो हमारा गंगा जल है, नदियों की साफ सफाई का काम जिस तेज स्तर पर हमने किया, युद्ध स्तर पर चल रहा है, इससे पहले वो कभी नहीं हुआ है। इसीलिए अगर आप पहले के मानक देखें और आज हम देखें तो गंगा जल की शुद्धता स्वच्छ होती जा रही है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं विपक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ये रिपोर्ट क्या कहता है? प्रभा जी, यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं ना, फिर ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए रीना जी, रिपोर्ट तो हम कहेंगे दोनों ही जांच एजेंसियां हैं, हम किसी भी जांच एजेंसी पर
सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो समय समय पर सरकार अपने कार्य कर रही है, विभिन्न एजेंसियों से उसकी सफाई का काम हो या वहां पर अलग अलग उसके सिस्टम बनाए जा सके जिससे कि शुद्धता का ध्यान, करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं। तो ये भी आप देखिए कि सरकार अपने स्तर पर पूरा काम कर रही है। जिस प्रकार से अगर पॉल्यूशन किसी भी तरह से बढ़ रहा है तो सरकार की तरफ से कहीं कोई लापरवाही नहीं है, और इनका नदियों का काम जो भी चल रहा है वो उसमें पूरी गंभीरता से काम किया जा रहा है और समय समय पर अलग अलग रिपोर्ट आती है। ऐसा तो नहीं प्रभा जी कि जब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट जारी की, सवाल उठने लगे, फिर उसके बाद सवाल इस पर भी उठे कि नमामि गंगे परियोजना चल रही है, उसके बावजूद भी गंगा अनसेफ कैसे हो गई, कैसे पीने लायक भी नहीं रही। उसके बाद जल संस्थान की रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाती है। अब देखिए आरटीआई से जो खुलासा हुआ था 2022 तक 4.5 करोड़ रुपए जो है, 450 करोड़ माफ कीजिएगा, इतने रुपए खर्च हो चुके हैं इस परियोजना पर। और इसके बावजूद भी अगर इस तरीके की रिपोर्ट अगर आएगी तो वाकई में हैरान करने और चौंकाने वाली ये रिपोर्ट है। आती हूं मैं वापस, शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है शांति प्रसाद भट्ट जी। क्या कहना है आपका? पहले प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ये रिपोर्ट चौंकाने वाली, सवाल खड़े हुए तो जल संस्थान ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी और कह दिया कि गंगा अनसेफ नहीं बल्कि सेफ है। क्या रिएक्शन? रीना जी, गंगा नदी उत्तर भारत की सभ्यता और संस्कृति जिसमें 40 करोड़ लोगों का जनजीवन निर्भर करता है, ये हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में एमसी मेहता का जो केस था, उस केस में जो लीडिंग फाइंडिंग थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसके आधार पर सरकारें आगे बढ़ी और गंगा की सफाई का काम, गंगा की स्वच्छता का काम, इन सब पर सरकारों ने गौर करना शुरू किया। 2014 के बाद जब इनकी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 2014 में 20,000 करोड़ रुपए का प्राविधान रखा गया और नमामि गंगे परियोजना, जिस पर इससे पहले स्वच्छ गंगा अभियान और नमामि गंगे परियोजना जिसकी अभी बात कर रहे हैं, इस पर वनीकरण भी होना था इसके चारों तरफ, और भी बहुत सारे ऐसे काम होने थे जिससे कि अनुपचारित जो सीवरेज है या उद्योगों का कचरा है या अन्य पॉलीथीन बैग्स हैं, उन सब पर नियंत्रण कैसे पाते, या जो जलीय जीव जंतु हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, उनको कैसे उसमें लाया जाए, ये सब बातों पर ध्यान होना चाहिए था। अजले शवों का कैसे निस्तारण होगा, ये सारी बातों पर सरकार को ध्यान देना था। लेकिन ये 20,000 रुपए करोड़ रुपए कहां गया, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सरकार की हीला हवाली साफ रूप से दिखाई दे रही है। गंगा नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं, बहुत सारी सहायक नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और उसी तरह यमुना, टॉन्स, ये सब नदियां हैं। और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हम गंगा और यमुना के मायके के लोग हैं। गौमुख से लेकर जब भागीरथी जी देवप्रयाग में पहुंचती है तो वहां अलकनंदा से मिलकर जब गंगा का स्वरूप बनता है, तो मैं कह सकता हूं कि ऋषिकेश तक तो स्थिति ठीक रहती है, लेकिन ऋषिकेश के बाद जो गंगा मैया का जो हम प्रदूषण उसमें देखते हैं और कानपुर तक जाते जाते जो स्थिति हो जाती है, और जब वो वे बंगाल में गिरती है, बांग्लादेश से होते हुए भी, तब उस नदी का रूप देखकर मन द्रवित होता है। वही यमुना का हाल है। तो हमको तो कहना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टों ने अपना काम किया है, कुछ फाइंडिंगें दी है, लेकिन क्यों ये हीला हवाली होती है, आधिकारिक स्तर पर क्यों ऐसा होता है? अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई, मैं उसको ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि लिंक ठीक से जुड़ा नहीं था। मैं दूसरे कॉल से अभी जुड़ा हूं, मैं उस रिपोर्ट को देख नहीं पाया, इसलिए उस पर दूसरे दौर में वार्ता करूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो करोड़ों रुपए और 20,000 करोड़ रुपए जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 19-20 का इनका जो बजट था 2019 और 2020 का जो 20,000 करोड़ रुपए रखा गया था, उस पर मेरा सरकार से सवाल है कि वो 20,000 करोड़ रुपए आपने कहां खर्च किया? वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, गजेंद्र रावत जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पर जो सियासत चल रही है गंगा की स्वच्छता को लेकर? 2 कांग्रेस के पैनलिस्ट और 2 बीजेपी के पैनलिस्ट, फिर 5वां नंबर आपका, उसके बाद तो मेरे पास कुछ बचता नहीं कहने के लिए। बहरहाल विषय यह है कि स्वामी निगमानंद की हत्या की गई थी और उनको जो है बहुत लंबे समय तक भूख हड़ताल में रहे। आज तक किसी ने पूछा नहीं कि वो आपने किसको पनिश किया, अगर वो गंगा को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे।
आज की तारीख में मैडम अगर आप ऋषिकेश जाएं तो त्रिवेणी घाट से 100 मीटर दूर लेफ्ट में आप देखेंगे अभी भी वहां सीवर गिर रहा है और वहां कोई पूछने वाला नहीं है। ये इसलिए है कि जिस जल संस्थान की विभाग की आप बात कर रहे हैं और जिसके पक्ष में प्रभा मैडम कह रही थी कि उसकी रिपोर्ट को माना जाना चाहिए, इन विभागों में तो जो पोस्टिंग है वो तो सेटिंग से की जाती है। और आप जानते हैं कि हरिद्वार के जो जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान जैसे जो पद हैं वहां बनने के लिए किस प्रकार की यहाँ जो है सिफारिशों का जो है इतिहास रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज की तारीख में मातृ सदन ने अभी 3-4 दिन पहले एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है प्रधानमंत्री के लिए, और उस पत्र में जो गंभीर बातें लिखी गई हैं उन गंभीर बातों को अगर गजेंद्र रावत कहता तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तक मुझ पर देशद्रोह का मुकदमा लगवा देते, या ये कहते कि धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा, मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का मुकदमा, पता नहीं कितने मुकदमे लगा लिए। लेकिन मातृ सदन ने जो गंभीर आरोप लगाए वो पत्र वास्तव में चौंकाने वाला है। अगर अभी भी उस पर चिंता नहीं करेंगे तो बेहद गंभीर होगा। एक गंभीर बात जो मैडम कह रही थी कि एनजीटी कौन होता है कहने वाला, तो मैं ये बता दूं कि उत्तराखंड के जल संस्थान और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या जो पूरी सरकार है, पूरे देश की जो सिस्टम है, उन सब के ऊपर एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। मैडम आप एनजीटी को अगर इतना हल्के में लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत हल्की बात होगी। आपको निश्चित रूप से इस पर अध्ययन करने की जरूरत है। और अभी जो पीसीबी के जो उपाध्यक्ष थे क्या मिस्टर दकाते, आप इनका बयान दिखा रही थी मैडम, और वो स्वीकार कर रहे हैं कि हरिद्वार के जगजीतपुर में जो गंगा जल का जो स्तर है वो निम्न स्तर का है। तो ऐसा तो नहीं कि पानी जो है गंगोत्री से यार सिर्फ जगजीतपुर में खराब हुआ और जगजीतपुर के बाहर वो आगे बहना बंद हो गया, ये तो नहीं है ना। इसका मतलब वो पानी जगजीतपुर से आगे रुड़की होते हुए उसके बाद उत्तर प्रदेश दिल्ली जाते हुए जहां तक अभी शांति भट्ट बता रहे थे कि वे बंगाल तक जा रहा है, इसका मतलब वो कचरा सब वहां तक बह रहा है। इसका मतलब जो है गंगा सफाई को लेकर जो सरकार के दावे जो जल संस्थान कह रहा है वो पूरी तरह झूठा है। और जो एनजीटी है, एनजीटी कोई भी मसला इसलिए हल्के में नहीं कहता मैडम कि उसमें देश के टॉप क्लास वो लोग रखे जाते हैं जो उन बातों का अध्ययन करें। वो अपने आप में कोर्ट है। आप उस कोर्ट की बातों को अगर इस प्रकार से कहेंगे कि वो कुछ नहीं है तो बहुत ही बुरा होगा। आप जानते हैं कि आज भी गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक आप देख लीजिए, ये सरकार बताए कि कितने स्टोन क्रशर आपने लगा दिया वहां पर। आप वहां पर खनन कैसे करवा रहे हैं, वहां जेसीबी कैसे चल रही है, वहां पोकलैंड चल रही है। और जो सवाल आज मातृ सदन उठा रहा है उन सवालों का जवाब कौन देगा? अगर हम उन सवालों का जवाब नहीं देंगे तो निश्चित रूप से ये इस प्रदेश के लिए बेहद घातक होगा। उत्तराखंड का हाईकोर्ट ने लिखित आदेश दे रखा है कि गंगा के 200 मीटर पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो सकता। आप इनके होटल देख लीजिए, इनके धर्मशाला देख लीजिए, बहुमंजिला बिल्डिंगें बन रही है, धर्मशालाओं के नाम पर होटल चल रहे हैं, वहां करोड़ों का कारोबार हो रहा है, उनको कोई डिसमेंटल नहीं कर रहा है, कोई नहीं हटा रहा है। और अगर जब आप इस प्रकार के दोहरे मानदंड होंगे कि भाई 2 प्रकार के नियम तो एक प्रदेश में नहीं हो सकते, जब वो लोग 200 मीटर के दायरे में वो बिल्डिंगें नहीं रह सकती हैं तो उनको आज तक क्यों डिसमेंटल नहीं किया गया? मेरा मानना है कि वो बुलडोजर, जिस बुलडोजर की लगातार बात हो रही है कि अवैध निर्माण पर चल रहा है, वन भूमि पर जिसका कब्जा है वहां चल रहा है, तमाम तरह के लोगों पर चल रहा है, आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत बड़ा आश्रम खुला। ठीक है गजेंद्र रावत जी, जैसा हमने देखा कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने जो चौंकाने वाली रिपोर्ट दी उसके बाद ही हमने देखा कि जल संस्थान की भी ये रिपोर्ट जो है वो सामने रख दी जाती है, तो क्या पहली रिपोर्ट का खंडन करने की ये कोशिश थी? मैडम मैंने कहा ना कि इस प्रदेश में जल संस्थान में जो लोग वहां तैनात किए होंगे बहुत भारी सिफारिश में वहां गए होंगे, इसलिए लोगों की बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मेरा ये इसलिए मानना है कि जल संस्थान का आदमी अपनी कुर्सी बचा रहा है, वो अपनी खाल बचाने का काम कर रहा है। और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग कह रहे हैं वो सीमित एक पॉइंट पर कह रहे हैं कि भाई जगजीतपुर में प्रदूषण था बाकी जगह नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? जगह जगह वो सीवरेज गिर रहा है, जगह जगह वो फैक्ट्रियों का कचरा गिर रहा है, उसे कौन रोक रहा है? और जब वो नहीं रुक रहा है तो पूरे देश भर में जा रहा है। इसलिए एनजीटी की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। हमें एनजीटी की बात पर इसलिए गंभीरता से लेना चाहिए कि वो सवाल सिर्फ उसके किसी सरकार को कोसने का नहीं है, बल्कि वो हिमालय की ये जो हमारी जीवनदायिनी गंगा है उसको बचाने का, उससे तो बिल्कुल, और एक आईना दिखाने के लिए है ये रिपोर्ट। ठीक है प्रभा जी, हाँ ठीक है प्रभा जी, क्योंकि देखिए हमने देखा किस तरीके से एक तरीके से हमने देखा ये काउंटर था
जो जल संस्थान की रिपोर्ट जो सामने आई है वो एक तरीके से काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। अब ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, या फिर करोड़ों रुपया जो केंद्र सरकार लगा रही है जिस परियोजना पे, आखिर वो जा कहां रहा है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। बजाय इसके कि जो पहले रिपोर्ट आई उस पर काउंटर करते हुए दूसरी रिपोर्ट सामने रख देना कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये खुद को बहलाने के लिए और सेटिस्फाई करने के लिए तो ठीक है, लेकिन आम लोगों के जहन में जो सवाल अब आ रहे हैं उससे आप कैसे सेटिस्फाइड करेंगे। और अब कहीं ना कहीं इस पहले वाली रिपोर्ट पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसमें यह भी कहा गया है कि फिलहाल अभी तो पीने लायक नहीं है, लेकिन आगे चलकर ये और भी ज्यादा दूषित हो जाएगी जो आचमन योग्य भी नहीं रहेगा। तो इस पर जरूरत है कि समय रहते कदम बढ़ाया जाए। देखिए रीना जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम ये नहीं कह रहे एनजीटी की रिपोर्ट की उस पे हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे थे, या हम कह रहे हैं कि नहीं जो जल संस्थान की वो संस्था भी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि दोनों संस्थाएं हैं, दोनों के मानकों पे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार किया है, दोनों का अपना दोनों की रिपोर्ट हमने मानी है। ऐसा नहीं कह रही कि नहीं ये सही है, दोनों जगह। तो जब हमें समय समय पर जो नहीं प्रभा जी समझिए ना, एक अनसेफ बताए और दूसरा सेफ बता दे तो अपने आप में तो सवाल है ना। अब आप दोनों को कह रहे हैं कि हम किसी को गलत नहीं कह रहे, किसी को सही नहीं कह रहे, ये तो अपने आप में ही सवाल है। एक अनसेफ बता रहा है, दूसरा सेफ बता रहा है, तो किस पर विश्वास किया जाए। देखिए रीना जी, जब हमारे पास कोई समस्या आती है तो उसके समाधान भी 100 आते हैं। जब समस्या आती है जिस प्रकार से वहां पे लोगों की आवाजाही रहती है, जब हम कहते हैं माँ गंगा क्या जीवन दायिनी भी है, मोक्ष दायिनी भी है, तो दोनों तरह से गंगा जल तो हमारे लिए पवित्र है। तो समय समय पर उसके जो साफ सफाई का ध्यान रखना, उसमें पॉल्यूशन ना हो, जिस प्रकार से आज हमारे देश की आबादी भी बढ़ती जा रही है तो हमारे आगे समस्याएं भी आती है, चुनौतियां भी बहुत सारी आ जाती हैं। लेकिन मेन ये है कि उन चुनौतियों से निपट कैसे रही हैं। तो जो हमारी हम परियोजनाएं लेकर आए हैं, तो उन परियोजनाओं के माध्यम से ही हम समय समय पर उन नदियों की साफ सफाई और स्वच्छता का काम करते रहते हैं। बताइए कि 490 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं सिर्फ उत्तराखंड के अंदर इस परियोजना पर, वो भी 2016 से लेकर 2022 तक। और अगर इस बीच में एक ऐसी रिपोर्ट आ जाए जो ये बता दे कि ये गंगा जो है वो अनसेफ है, दूषित है और पीने योग्य नहीं है, फिर तो वो करोड़ों रुपए कहां गए मैडम, फिर तो सवाल खड़े होंगे ना। देखिए रीना जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई रिपोर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो स्वच्छता पे सवाल उठाए जा रहे हैं, आज भी जो गंगा जल है वो हमारा पवित्र है। ऐसा नहीं है कि जो रिपोर्ट आई है उसके बाद जितने भी माध्यमों से उनकी सफाई और स्वच्छता पे ध्यान दिया गया है, उसके बाद भी जो मानक समय समय पर देखे जाते हैं, उसके बाद ही रिपोर्ट तैयार की जाती है। अभी मैं यही आपको बता रही, हमारे विपक्ष के भाई कह रहे थे कि हमने राष्ट्रीय नदी घोषित किया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप योजना कौन सी लेकर आई है, क्योंकि गंगा जल की में तो मैं ये कहती हूँ कि हमारा दिन रात आज आप चले जाइए, हमारे करोड़ भाई बहन वहां आपको मिलेंगे, क्योंकि ये तो हमारा ये सनातन धर्म का कहेंगे कि मोक्षदायिनी, मैंने आपको बताया है, उसके बिना तो हमारी जीवन धारा ही नहीं है। लेकिन उसी के अनुरूप जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, उसके तटों की रक्षा करना वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हर धरातल पे हम ये काम कर रहे हैं और हमारी सरकार पूरी तरह से वहां पे कार्यरत है। और आप आने वाले समय में मुझे लगता है निश्चित रूप से आपको एक अच्छी रिपोर्ट भी मिलेगी कि बहुत इसमें काम किया जा रहा है। ठीक है शांति जी, अपनी बात को रखिएगा फाइनल कमेंट के साथ। जी, अभी मेरी बहन कह रही थी कि हमने क्या काम किया। गंगा एक्शन प्लान हमारा ही प्लान था, जिसके अंतर्गत हमने 1200 करोड़ रुपए में जगह जगह पानी साफ करने के प्लांटेज लगाए। वो पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा, और उसकी विभिन्न रिपोर्टें हैं जब हमारे दौर में गंगा साफ हुई थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई काम नहीं किया। और ऑनरेबल उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है 2017 का, रीना जी, उत्तराखंड ऑर्डर में स्पष्ट कहा है गंगा को जीवित मानव माना है, जीवित मानव माना है, और हमने ही गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। अब आप सोचिए, गंगा को हम इतना पाक पवित्र मानते हैं, उस गंगा के साथ ये लोग इस तरह का धोखा कर रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए खा गए ये लोग। जो नेता थी उमा भारती जी, जो गंगा की आवाज उठाती थी, उनको इन्होंने घर बिठा दिया उमा भारती जी को। अब बोलने वाला कोई रहा नहीं, गंगा नदी घाटी बनाया गया। चलो ठीक है, वक्त इशारा कर रहा है, जल्दी से शांति प्रसाद भट्ट जी फाइनल कमेंट अपना रखिएगा। प्रभा जी, मैंने पूरा वक्त दिया आपको बोलने के लिए, प्लीज आप शांत रहिएगा। शांति जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। में जो कुंभ आ रहा है, इसी से वहां साधु संत स्नान करेंगे। तो मेरा तो समस्त साधु संत समाज से निवेदन है, प्रयागराज के कुंभ से आवाज उठनी चाहिए। उत्तराखंड में गंगा साफ क्यों नहीं है?
वहाँ पर ठीक है, गजेंद्र जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, फाइनल कमेंट दीजिएगा। वाइंड अप की ओर बढ़ रहे हैं, शांत हो जाइए। प्रभा जी दोनों शांत हो जाइएगा, देखिए दोनों को वक्त दिया मैंने बोलने का, अपने टर्न पे आप लोगों ने बोला, प्लीज अब शांत होइएगा। कंक्लूड कर रहे हैं प्रभा जी, एक मिनट। हाँ गजेंद्र रावत जी जल्दी से फाइनल कमेंट। मेरा ये मानना है कि ये जो लोग हैं, सारी रिपोर्ट में कह रही थी कि जीवन दायिनी है और मोक्ष दायिनी है मां गंगा, इसको वोट दायिनी भी इन लोगों ने बनाया है और इन्होंने जेब भरने का भी काम किया है। तो जितने भी लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार रहे, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कभी ना कभी ये जब मां गंगा के किनारे जाएंगे तो उन लोगों को इस बात के लिए जरूर पश्चाताप करना चाहिए कि जो हजारों करोड़ रुपए इस काम के लिए रखे गए थे, अगर आप वहां नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उस काम के लिए जो है पाप के भागी साबित होंगे, निश्चित रूप से मेरा मानना है। चले, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो गंगा की स्वच्छता को लेकर इन दिनों उत्तराखंड के भीतर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट चौंकाने वाली है जो अनसेफ बता रही है गंगा को, तो वहीं दूसरी रिपोर्ट ये बताती है कि गंगा जो है वो पूरी तरह से सेफ है। हालांकि ये खुद को बहलाने के लिए रिपोर्ट मानी जा रही है, लेकिन सत्यता तो ये है कि अगर किसी भी तरीके से कोई रिपोर्ट ये बता रही है कि गंगा स्वच्छ अब नहीं रही है, यहां पर ये गंगा दूषित हो रही है, तो ऐसे में सरकार को वाकई में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि गंगा की सफाई स्वच्छता संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नमस्कार।